बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस बुक का इस बुक की लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.8। इसको आपके सामने सॉल्व करने की और समझाने की एक कोशिश करूंगा। स्टूडेंट देखिए, लिखा हुआ है इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के मैप में एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर वेरांडा इज गिवन बाय दिस वन। वेरांडा कहते हैं जो आपके घर के बाहर वाला हिस्सा होता है, बरामदा वगैरह जैसी चीज होती है, उसको कहते हैं। कहता है उसका जो एरिया है वो ये दिया हुआ है, उसकी एक्सप्रेशन ये दी हुई है। यानी हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वेरांडा। कितना दिया हुआ स्टूडेंट? x² - 2x - 3 मीटर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन दी हुई है हमारे पास। आगे कहा हुआ है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर बोथ। इसकी डिफरेंट पार्ट्स है, मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा। एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ वेरांडा। आपने वेरांडा की दोनों डायमेंशन लिखनी है। स्टूडेंट, वेरांडा एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी ऐसे होगा, चेक करें, ऐसे होगा, जिसकी एक चीज लेंथ होगी और एक चीज विड्थ होगी। रेक्टेंगल में आप लोगों को पता है कि आमने सामने वाले इक्वल होते हैं, यानी ये लेंथ है तो ये भी उतनी ही लेंथ होगी, अगर ये विड्थ है तो ये भी इसकी विड्थ होगी। ठीक है, याद रखिएगा रेक्टेंगल एक्चुअली पैरेललोग्राम की एक टाइप है, जिसके आमने सामने वाले इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये रेक्टेंगल की एक खसूसियत है, प्रॉपर्टी है। अब हमने क्या फाइंड करना है? एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ वेरांडा। यानी दो डायमेंशन कौन कौन सी है? एक लेंथ है और एक विड्थ है। यानी लेंथ भी फाइंड करनी है और हमारे पास विड्थ, जिसको ब्रेथ भी कहते हैं, ये भी फाइंड करनी है। दो चीजें फाइंड करनी है। स्टूडेंट, ये दिया हुआ है हमारे पास एरिया। आप सब जानते हैं कि एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई, यूं कहें कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ जो होती है स्टूडेंट्स, वो एरिया के इक्वल होती है। सिंपल है। अब आप खुद एक बात सोचें, फर्ज करें मेरे पास अगर कहा जाए कि ये ले जी 6 है जी, लेंथ और विड्थ का कॉम्बिनेशन 6 है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, तो 6 यानी इसका मतलब वो लेंथ और विड्थ आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 6 आएगा। तो इसका मतलब है हमें दो चीजें ऐसी सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, यानी 3 2s are 6। यानी ऑब्वियसली अगर ये दो नंबर हैं जो कि मजीद जिसके फैक्टर फाइंड नहीं हो सकते, तो इनमें से एक लेंथ होगी और एक हमारे पास क्या होगी? विड्थ होगी। हम ये कह सकते हैं कि 3 इसकी लेंथ है, 2 इसकी विड्थ है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल इसी मेथड से, यानी इसी चीज को ला के हमने इस एरिया की, जो कि हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? x² - 2x - 3 मीटर स्क्वायर, इसकी लेंथ और विड्थ फैक्टराइजेशन से सॉल्व करनी है। जैसे आपने 6 की फैक्टराइजेशन करके 3 × 2 लाया था, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ करना है। स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन के मेथड में सबसे हॉट फेवरेट मेथड होता है मिड टर्म ब्रेक फैक्टर, जो कि आपको पूरे चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया। आप मेरे तमाम वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें। उसमें आप पहली वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को लिखते हैं और जो सेंटर वाली वैल्यू होती है उसको दो हिस्सों में यूं आप सम और डिफरेंस उसका फाइंड करते हैं कि अगर उसको प्लस या माइनस किया जाए तो -2x आए और मल्टीप्लाई करने से ये वाला प्रोडक्ट आना चाहिए। इसका प्रोडक्ट है -3x²। यानी यू हैव टू फाइंड टू टर्म whose product would be -3x², whose sum or difference would be -2x। हमने ऐसा फाइंड करना है। तो इसका मैंने एक बड़ा अच्छा मेथड बताया था। मैंने कहा था कि जो प्रोडक्ट से चीज आ रही है ना, उसका आप जो है ना कोएफिशिएंट ले लें और उसकी फैक्टराइज कर लें। 3 1s are 3, मल्टीप्लाई करके तो वही आएगा, 3 आएगा। आप देखें इनके प्लस या माइनस करने से 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो 4 आएगा, लेकिन मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो 2 आ सकता है। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल 3 और 1 हम ले सकते हैं।
यानी यहां लिख ले 3 और यहां लिख ले 1। ये साइन और ये वाला जो अलजेब्रिक वैल्यू है ये इसके साथ लगानी है और इसके साथ भी लगानी है, दोनों के साथ लगानी है। और ये साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है। और ये साइन आपका कंडीशन आपको बताएगा कि आपने क्या कंडीशन इसमें लगानी है। अगर यहाँ माइनस का साइन लगा ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4x आएगा, जबकि हमें -2x चाहिए। सो यहां हमें चाहिए प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा तब जाके हमारे पास -2x आएगा। तो स्टूडेंट लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इन दोनों में से कॉमन निकालें, क्या आ रहा है x, बाकी बच जाएगा x -3 और इनमें से कॉमन निकलेगा 1x -3। तो स्टूडेंट हमारे पास लेंथ हो गई एक फैक्टर हो गया x माइनस, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। x -3 जब कॉमन निकालेंगे यहां x बच जाएगा और यहां +1 बच जाएगा। सो व्हाट डू यू हैव टू डू द नेक्स्ट, आपने लेंथ और विड्थ को बाहर निकालना है। स्टूडेंट ये हमारी लेंथ है, ये विड्थ है। रीजन आपको समझ आ गई होगी क्यों, क्योंकि देखिए x में प्लस करने से 1 आ रहा है। अगर फर्ज करें x की कोई भी वैल्यू हम माइंड में रख ले, 5 रख लेते हैं, 5 और 1 6 हो जाएगा, लेकिन 5 में से जब 3 निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी ये वैल्यू छोटी हो जाएगी और छोटी वैल्यू हमेशा विड्थ होती है। सो हमारी जो दो एक्सप्रेशन आ गई हैं डायमेंशन की, एक आ गई है हमारे पास लेंथ, लिख लेते हैं लेंथ हमारे पास x+1 मीटर आ गई, और जो विड्थ आ गई हमारे पास वो x -3 मीटर आ गई। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है, इनफैक्ट ये बी पार्ट है, एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वेरेंडा। इस वेरेंडा का आपने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट, अपनी छोटी क्लासेस में, बल्कि 4th लेवल की क्लासेस से ये स्टार्ट हो जाता है। पेरीमीटर कहते हैं कि जितनी भी साइड्स हैं यानी बाउंड्रीज, उन सबको ऐड कर दें, यानी लेंथ को लेंथ में 2 लेंथ हो जाएगा, विड्थ को विड्थ में 2 विड्थ हो जाएगा। जब सबको करेंगे तो 2 लेंथ + 2 विड्थ हो जाएगा। अगर 2 कॉमन निकालते हैं लेंथ + विड्थ हो जाएगा। यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, याद रखना, 2 × लेंथ + विड्थ। ये रेक्टेंगल का होता है, रेक्टेंगल का प्लस विड्थ, याद रखिएगा। पेरीमीटर होगा 2, हमारे पास लेंथ ये हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी x+1, ये मैंने यहां भी लिख दी x+1, ब्रैकेट में लिखा करें स्टूडेंट। विड्थ हमारे पास है जी x -3 और हमने इनको ऐड करना है। जब हम इसको ऐड करेंगे x+1 + x -3, तो आप जानते हैं स्टूडेंट जब x को x में ऐड किया जाए तो 2x, और ये माइनस और प्लस हो जाएगा। -3 में से 1 आप माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगेगा, ये आ गया। अगर आप चाहें तो 2 मजीद भी कॉमन निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 2s are 4x, 2 2s are 4। और स्टूडेंट ये आंसर हमारा मीटर में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो एरिया दिया हुआ वो मीटर स्क्वायर में दिया है। तो फिर आप याद रखें पेरीमीटर जो होता है वो उसकी, अगर ये मीटर स्क्वायर हो तो ये मीटर होगा, अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो ये सेंटीमीटर होगा, अगर ये डेसीमीटर स्क्वायर हो तो डेसीमीटर होगा। इसी तरह लेंथ और विड्थ भी हमारे पास मीटर्स में होते हैं और सेंटीमीटर्स में होता है, लेकिन चूंकि ये मीटर स्क्वायर है इसलिए इसको मीटर ही लिखा। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरेंडा एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर। हमने इस पूरे वेरेंडा को फेंसिंग करनी है। फेंसिंग समझते हैं, बाड़ लगानी है पूरी, जैसे आप अपनी क्यारियों में बाड़ लगाते हैं कि बाहर से कोई चीज ना आ जाए, इधर बाड़ लगानी है, इधर इधर इधर, यानी आपने उसकी फेंसिंग अराउंड में होता है हमारे पास सारा। तो उसके लिए आपने कोई एक्सप्रेशन फाइंड करनी है और उसमें रेट बताया कि हर मीटर का वो 200 रुपया लेगा, हर मीटर का वो 200 लेगा। हमारे पास सारी जो फेंसिंग हुई है जिसको पेरीमीटर कहते हैं वो हुई है हमारे पास ये, यानी ये फेंसिंग थी ना, अभी मैंने बताया था, मैंने कहा इसको प्लस करें, इसको प्लस करें, ये देखें आप सारों को प्लस करके ये पेरीमीटर है हमारे पास, इसको फेंसिंग कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे होंगे। आपने कॉस्ट जब फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप एक्चुअली
200, क्योंकि इतने मीटर दिया हुआ है, 200 को आप सारे पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे अगर एक सेब की कीमत अगर 20 रुपीज हो तो आपको 10 एप्पल्स की कॉस्ट फाइंड करनी हो तो 20 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जब 1 मीटर का 200 ले रहा है तो ये इतने मीटर है टोटल फेंस जो इसका अराउंड में पेरीमीटर है। तो आप 200 को इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 4 मीटर से। सो ये रुपीज में आ जाएगा जो भी आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वेरेंडा फ्लोर, यानी ये पूरा वेरेंडा फ्लोर जो दिया है इसको पूरे को कारपेट ही कारपेट डालनी है। कारपेट चूंकि पूरे एरिया पे आती है, सिर्फ फेंसिंग पे नहीं आती। जैसा पीछे फेंसिंग पे आई थी तो हमने 200 को सिर्फ उसकी फेंसिंग से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि अंदर उसकी कोई भी वो नहीं थी, कनेक्शन नहीं थी। जब आपके पास जैसे एक कमरा है, कहा जाए कमरे की कारपेटिंग करनी है हमने, तो हम पूरा एक कमरे का एरिया लेते हैं और एरिया को टोटल कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी आपने चूंकि इस पूरे को कारपेटिंग करनी है, यानी पूरे एरिया पर, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, लिखा आपने, और आप इस दफा जो रेट है 250 इसको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से, एरिया ऑफ वेरेंडा से करेंगे। ठीक है, आप जो करेंगे तो आपका टोटल सोल्यूशन आ जाएगा। तो पूरा एरिया ऑलरेडी इसने दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और ये मीटर स्क्वायर में था, तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अब ये रुपीज में आ गया। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी उस वेरेंडा की। माय डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन। एक मशीन है जिसके स्क्वायर शेप जो है, स्क्वायर शेप में, यानी स्क्वायर शेप ये होती है जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होती हैं, यानी ये लेंथ है ये विड्थ है इक्वल है, यानी इसको भी लेंथ कह दें, लेंथ कह दें, लेंथ, ये सारी लेंथ इक्वल है। और स्क्वायर में एक और बात होती है, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ये और ये, और इस सब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो रेक्टेंगल की टाइप है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी आमने सामने वाले इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और 90 डिग्री होते हैं, लेकिन इसके सारे इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल खुद पैरेललोग्राम की टाइप है और पैरेललोग्राम खुद जो है वो आगे क्वाड्रिलेटरल की टाइप है। तो ये टाइप बाय टाइप चलती जा रही है। तो बहरहाल ये हमारे पास है, इसकी चारों चीजें ये हमारे पास इक्वल है, और इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ मशीन का एरिया दिया है जो शेप स्क्वायर शेप में, वो दिया हुआ है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा इसकी लेंथ को फाइंड करें, लेंथ ये आपने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट आप जानते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ जो होती है वो एरिया के इक्वल होती है स्क्वायर में, बल्कि मैं यहां लिख लेता हूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल होता है, ये याद रखिएगा। जिस तरह रेक्टेंगल में था लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, चूंकि इसकी विड्थ भी यही है, लेंथ है, तो ये वही हो जाएगा। एल को एल से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, एल स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ हमारे पास ये 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9, और स्टूडेंट ये दिया हुआ हमारे पास मीटर स्क्वायर। हमने स्टूडेंट क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को यहां से खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे लेंगे ताकि हमारे पास लेंथ आ जाए, यानी इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इसके ऊपर भी लेंगे। ये स्टूडेंट स्क्वायर रूट के लिए आपको पता होना चाहिए ये किसका स्क्वायर है। जैसे ये एल का स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, अगर ये भी किसी का स्क्वायर पता होता तो हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट देते। तो हम चेक करने के लिए इसका फैक्टराइज कर लेते।
वैसे स्क्वायरिंग का एक फॉर्मूला भी होता है, आपको याद होगा कि a प्लस या माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस हो तो उसके साथ प्लस लगाना है, माइनस हो तो उसके साथ माइनस लगाना है, बाकी चीजें सेम है। तो चूंकि यहाँ माइनस है तो ये माइनस वाला लगेगा कि क्या होगा, लेंथ इक्वल हो जाएगी, ये 5x का स्क्वायर है, आपने बनाना ये a का स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन उससे पहले ये देखें ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, जैसे ये b का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, माइनस 2a हमारे पास 5x है और b हमारे पास 3 है। स्टूडेंट अगर आपसे नहीं हुआ तो मिड टर्म ब्रेक भी लगा सकते हैं, यही आंसर आएगा। अब चेक करें कि क्या ये चीज बन रही है नहीं बन रही। इफ यू कैन मेक दिस वन देन इट इज द होल स्क्वायर ऑफ समथिंग। 3 5 15 2 30 आ रहा है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें, लेंथ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो स्टूडेंट लेंथ आ जाएगी 5x माइनस 3 और मीटर में आएगी, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है तो ये मीटर आ जाएगा। वैसे भी लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर ही होती है। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारा बाउंड्री ऑफ द सरफेस, यानी यही जो हमारा स्क्वायर है इसकी ये बाउंड्रीज टोटल करनी है, टोटल यानी इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, यानी 4 लेंथ हो जाएगा। यानी आपने एक्चुअली क्या करना क्या है, आपने पेरीमीटर फाइंड करना है जो कि 4 मल्टीप्लाई लेंथ से आता है, क्योंकि बाउंड्रीज का ताल्लुक ही पेरीमीटर से होता है अगर वो सारी हो तो। सो स्टूडेंट लेंथ हमारे पास अभी हमने फाइंड की थी, दैट इज 5x माइनस 3। सो हम क्या करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, 4 3 12 और ये आ जाएगा हमारा मीटर में। सो स्टूडेंट क्योंकि मीटर में ऑलरेडी था तो हमारे पास पेरीमीटर जो कि बाउंड्री भी है, सो इसका आंसर 20x माइनस 12 आएगा। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि लेंथ हमारे पास ये 5x माइनस 3 मीटर थी 5x माइनस 3 मीटर थी, 5x माइनस 3 मीटर थी एंड इट वाज 5x माइनस 3 मीटर एज वेल। तो हमने इन सब को एक्चुअली ऐड कर लिया। सो मैं ये जो है रिमूव कर रहा हूँ जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट उसने कहा है कि वो जो पूरी मशीन है उसको पॉलिश करनी है। अब पॉलिश बाउंड्रीज में तो नहीं होती, यहाँ वो सारी मशीन को पॉलिश होगी, यानी पूरा एरिया इन्वॉल्व होगा इसमें। और वैसे भी जब आपको दिया हो ना कि कॉस्ट 75 पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर हमेशा यूनिट जो होती है, या सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, डेसीमीटर स्क्वायर हो गया, ये हमेशा एरिया की यूनिट होती है, तो आप इसको एरिया से मल्टीप्लाई करें। अगर यहाँ मीटर होता फिर लाजमी उसने फेंसिंग बताई होती, लेकिन चूंकि यहाँ मीटर स्क्वायर बताया हुआ है तो एक्चुअली फिर क्या है, फिर हमारे पास हम ये करेंगे कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग लिखा हमने, तो इसका जो एरिया है स्टूडेंट, एरिया क्या है, वो है हमारे पास ये दिस वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से। तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर था 75, एरिया स्टूडेंट हमारे पास दिया हुआ है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9, ये मीटर स्क्वायर में था, लेकिन मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि 75 पर मीटर स्क्वायर अगर ये है, मीटर स्क्वायर ये है, तो ये तो वैसे ही कट जाएंगे, तो रुपीस में आंसर इसने आना है। तो बहरहाल अगर रुपीस तो चूंकि इसने बताया नहीं है, डॉलर भी हो सकते हैं, एनीथिंग एल्स भी हो सकता है। सो अब आप यूं करें 75 को अंदर मल्टीप्लाई करें इफ यू वांट, अगर नहीं चाहते तो ये आपका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट है कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ मशीन सरफेस। मशीन सरफेस की कोई सी 2 साइड्स ले ले, जैसे एक साइड ये ले ले, एक ये ले ले, साइड्स एक ही जैसी हैं, तो उसने कहा है कि उनको उनकी जो एजिंग करनी है हमने, ये एजिंग यानी फेंसिंग, ये इसमें कितनी लगेगी, उसने कहा है 28 पर मीटर होना चाहिए। इसमें मीटर दिया हुआ, मीटर स्क्वायर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब एरिया से इसका कोई कंसर्न नहीं, और है भी ये एजिंग में दिया हुआ। सो कोई से 2 ले लें लेंथ, आप ये करेंगे कॉस्ट फाइंड करेंगे, तो आप कोई सी 2 ले लें और उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई, नहीं कॉस्ट मल्टीप्लाई कोई सी 2 लेंथ आप आपस में जोड़ लें। कॉस्ट आपके पास दी हुई है 28
और लेंथ दी हुई है हमारे पास क्या, हमने ये फाइंड की थी 5x माइनस 3, इसको ब्रैकेट में रखें, 28 2 हो जाएगा स्टूडेंट 56 इंटू 5x माइनस 3। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ना चाहें तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप कर लें तो फिर भी बेहतर है। 56 को आप 5 से करें, 5 6 30, 5 5 25 एंड 328x, 56 3s are 168। तो स्टूडेंट ये हमारी रुपीज़ में, क्योंकि इस दफ़ा रुपीज़ दिया हुआ था, रुपीज़ में ये कॉस्ट आएगी, ये उसकी एक्सप्रेशन हमने निकाल दी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक, यानी एक ऐसा ऑयल टैंक जो कि क्यूबिकल है। क्यूबिकल यानी जिसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी, 3 डायमेंशंस हैं और तीनों इक्वल हैं। यानी इसकी लेंथ, ये देखें, हम क्यूबिकल कोई भी टैंक ले लेते हैं, ये देखें हमने क्यूबिकल टैंक ले लिया, इसकी लेंथ, ये लेंथ है स्टूडेंट, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। ये तीनों चीजें, यानी ये आपकी एक चीज, एक ये चीज और एक ये चीज, ये चीज, ये तीनों चीजें इसकी सेम है, यानी लेंथ भी उतनी है, विड्थ भी उतनी है और हाइट भी उतनी है। हम इन तीनों का नाम जो है ना वो एच ही रख लेते हैं। हम यहां लिख लेते हैं लेट लेंथ विड्थ एंड हाइट भी, यानी हाइट भी कर लेते हैं, एक का नाम भी लेंथ रख लेते हैं, उसका भी ये हमने नाम रख लिया, क्योंकि तीनों सेम है तो हम एक ही नाम लेंथ रख लेते हैं। या चले तीनों का नाम एच रख लेते हैं, क्योंकि उसने हाइट मांगा भी हुआ है, एच 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 ये दे दिया, तीनों का नाम हमने वही रख लिया। कहता है कि वो उसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम वो ये दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम हमारे पास जो है वो है 125x क्यूब माइनस 150x स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 8, ये दिया हुआ मीटर क्यूब में। स्टूडेंट वॉल्यूम 3 डायमेंशंस का प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसकी यूनिट भी क्यूब में होती है। एरिया 2 डायमेंशंस का प्रोडक्ट होता है, इसलिए उसकी स्क्वायर होती है। और जो यूनिट डायमेंशन होती है, जैसे पेरीमीटर हो गया, एक ही डायमेंशन है हमारे पास, ठीक है, और मतलब हैं तो ये 3 डायमेंशन है, लेकिन उनका प्रोडक्ट नहीं है, वो एक्चुअली सम और डिफरेंस में आता है, तो इसीलिए हम उसमें मीटर ही लगाते हैं, ये बात याद रखें। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि किसका क्यूब है। हमने ऐसा फैक्टराइज करना है, क्योंकि वॉल्यूम हमें पता है कि ये इक्वल होता है लेंथ, विड्थ और हाइट के। तो ये हमारे पास आ गया 125। हम ये चेक करेंगे, एक फार्मूला अगर आपको याद हो, आप उसको दोबारा मेमोराइज करने की कोशिश करें, वो था a माइनस बी का होल क्यूब। ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है। तो स्टूडेंट देखेंगे किसका क्यूब है, ये हमारे पास 5x का क्यूब है, ठीक है। और इनफैक्ट हमारे पास मेरे ख्याल में ये माइनस था, यस ये माइनस है, क्योंकि ये फॉर्मूला लगना चाहिए। ये -2 का क्यूब है स्टूडेंट, ये हमने a क्यूब और माइनस बी क्यूब, यानी ये 5 का क्यूब 125 होता है 5x का, और ये 2 का क्यूब होता है 8। आगे -3a स्क्वायर बी, -3a, a हमारे पास स्टूडेंट ये है, इसका स्क्वायर लो, b हमारे पास ये आगे है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इसको थोड़ा आगे करके लिख लेते हैं, ab स्क्वायर। a स्टूडेंट हमारे पास 5x है, b हमारे पास है 2 और उसका स्क्वायर। अब हमने इसको ओपन करना है और देखना है कि क्या ये ऊपर वाली चीज बन रही है, नहीं बन रही। इसको ऊपर करें, 125, 2 का क्यूब होता है 8, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 2 ज़र हो जाएगा 50, 53 ज़र हो जाएगा 150, ये आ गया। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 5 ज़र 20, 23 ज़र 60, ये आ गया। तो इसका मतलब है ये पूरा फार्मूला आपका आराम से बन रहा है। सो ये अगर ऐसा हो तो ये a माइनस बी का होल क्यूब होता है। a क्या है हमारे पास स्टूडेंट 5x, माइनस b हमारे पास है 2 और उसका होल क्यूब हो गया। इस फार्मूले को हमने बंद कर दिया, यानी क्लोज कर दिया। जैसा आपको बताया था कि लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल है और इनका नाम h ही रखा हुआ है, ये भी h ही रखा है।
तो इसका नाम भी एच 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 यानी एच मल्टीप्लाई एच 5x-2 का क्यूब। तो अगर एच को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो एच का क्यूब आता है। तो स्टूडेंट आपको पता है टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यानी क्यूब रूट दोनों साइडों पे लें, ये क्यूब रूट इधर भी ले लें, क्यूब रूट इधर भी ले लें। क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल होते हैं, जिस तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते थे। तो एच की वैल्यू आ जाएगी 5x-2। चूंकि एच एक डायमेंशन है, ठीक है, किसी का प्रोडक्ट नहीं है, किसी का क्यूब नहीं है, तो इसमें मीटर लगेगा। अगर तो ये मीटर क्यूब है, अगर ये डेसीमीटर क्यूब है तो ये डेसीमीटर क्यूब होगा। सो यूं हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया कि इसकी एक्सप्रेशन हाइट की आ गई 5x-2। डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है कि सरफेस एरिया ऑफ टैंक फाइंड करना। मैंने यहां नहीं लिखा बल्कि यहां करते हैं सरफेस एरिया ऑफ टैंक। इसका सेकंड पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ टैंक फाइंड करना है। तो ये इसका नेक्स्ट पार्ट है जो हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट पहले मैं थोड़ा सा समझाऊंगा सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए, एक क्यूब के जो पूरी सरफेस है, सरफेस का मतलब ये पूरा आपका क्यूब अप डाउन राइट लेफ्ट फ्रंट बैक से 6 टोटल इसके बनते हैं। ये देखें, आप खुद देखें, ये ना इसका पहला ये बना 1, पहला ये बना, दूसरा ये देखें ये बना, तीसरा ये बना स्टूडेंट, ये देखें ये, चौथा स्टूडेंट ये बना, यानी ये टॉप है, ये डाउन है, ये इस साइड वाला है, ये उस साइड वाला, और ये पांचवा बैक साइड वाला, और ये फ्रंट साइड वाला। 6 करते हैं, 6 होते हैं। कोई भी बॉक्स ले लें 6 होते हैं। जैसे मैं वैसे एक डस्टर ले लिया, हालांकि ये बॉक्स नहीं है, इसके भी देखें 6 हैं। एक टॉप, एक बॉटम, एक फ्रंट, एक बैक, एक राइट और एक लेफ्ट, 6 से। और चूंकि सबकी साइड सेम है, सरों की साइड से, तो आप इसका भी एरिया निकालेंगे, इसका एरिया भी होगा। मतलब एक्चुअली सरफेस एरिया अगर फॉर्मूले से निकालना शुरू करें, एरिया ऑफ टैंक निकालें अगर, तो एक हमारा ये डाउन वाला होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, एक डाउन वाला होगा, एक टॉप वाला होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, उसको ऐड करेंगे जी। एक राइट वाला होगा, उसमें हाइट और विड्थ है, हाइट और विड्थ आ गई। एक इस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर, वो भी इसमें हाइट और विड्थ आ गई। एक बैक वाला है, उसमें हाइट और लेंथ आ जाती है, और एक फ्रंट वाला है, उसमें भी हाइट और लेंथ आ जाती है। स्टूडेंट ये समझा रहा हूं, वैसे इसका एक सेम फार्मूला होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ये मैं बता रहा हूं एक्चुअली सरफेस एरिया किस तरह निकलते हैं, चूंकि सबका नाम हमने हाइट रखा हुआ है। अगर आपको पता हो, देखें कौन सा था हमारे पास, ये हाइट, ये देखें लेंथ, ये देखें हमने सबका नाम एच रखा हुआ है। तो हम ये कर कह सकते हैं कि ये हमारे पास एच है, ये भी एच है, ये भी एच, ये भी एच, एच 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 एच। तो एच एच होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। 6 टाइम्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। चूंकि इसके 6 ऐसे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होगा 6h स्क्वायर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। स्टूडेंट हाइट तो आपने ऑलरेडी निकाली हुई थी, ये थी 5x-2। इस जगह पर उसकी वैल्यू आप फिक्स कर लेंगे 5x-2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आपको अगर सिर्फ ये फॉर्मूला याद हो तो इट्स इनफ, बल्कि इस फॉर्मूले को 6x² लिख लें, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एच तो हमने सपोज किया है, अगर हम सारों के नाम x रख लेते तो ये x हो जाता हमारे पास। आई होप आप समझ गए होंगे। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, पेंटिंग करनी है इसकी, इसी क्यूब की, लेकिन बाहर से करनी है, आउटसाइड। आउटसाइड इसका सारा सरफेस एरिया है, टॉप वाला, बॉटम वाला, लेफ्ट राइट बैक फ्रंट, ये 6 ऐसे बनते हैं और उनका टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमारे पास 6h² है।
ठीक है, यानी जो कि ये हमारे पास निकला था सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमारे पास ये निकला। तो हमने पेंटिंग करनी है 32 पर मीटर स्क्वायर से। एक्चुअली मुझे एक बात बताना भूल गया, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है क्योंकि एरिया है, एरिया 2 डायमेंशन का प्रोडक्ट होता है। जैसे ये 2 डायमेंशन का प्रोडक्ट है, ये 2 डायमेंशन का प्रोडक्ट है, बाकी तो सारे सम दिए हुए ना, तो इसलिए इसका एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम पेंटिंग फ्रॉम आउटसाइड करेंगे। सो आपको ये करना होगा पेंटिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ टैंक, ये हमने फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे हम, एक्चुअली जो कॉस्ट है उसको सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट कितनी थी स्टूडेंट, कॉस्ट थी 32 पर मीटर स्क्वायर और सरफेस एरिया दिया हुआ है 6 × 5x-2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रुपीस में हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 632 192 5x-2 का स्क्वायर रुपीस में आ जाएगा। सो स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। आई होप आप मेरी बात समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है, अ मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन व्हील्स ऑफ मशीन। एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो व्हील्स पे काम कर रहा है। उसने क्या किया, उसने कुछ एरियाज फाइंड आउट किए, यानी 2 व्हील थे क्योंकि 2 एरियाज दिए हुए, एक व्हील ये है स्टूडेंट, एक व्हील ये है, और उसने दोनों के, चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि सेम साइज के अगर होते तो फिर एक ही ड्रॉ करना काफी था। ये हमारे पास हो गया। इसका जो एरिया दिया है स्टूडेंट, एरिया 1 पाई r स्क्वायर माइनस 6 पाई x प्लस 9 पाई, ये दिया। तो इसका जो एरिया दिया है वो पाई x स्क्वायर माइनस 10 पाई x प्लस 25 पाई, ये दिया एरिया। अब ये कह रहा है कि इनकी हेल्प है, इसकी मदद करो। हाँ भाई कर रहे हैं मदद, फिक्र ना कर। फाइंड रेडियाई ऑफ बोथ व्हील्स, ताकि वो दोनों के रेडियाई यानी रेडियस निकाल सके। स्टूडेंट एरिया 1, पहले तो हम एरिया 1 पे जाते हैं। एरिया 1 जो कि इस व्हील का है वो है पाई x स्क्वायर माइनस 6 पाई x प्लस 9 पाई दिया हुआ, ये दिया हुआ। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है ना, वो पाई r स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी ये इसका r1 नाम रख लो। इसके एरिया 2 जो होगा वो पाई r2 का स्क्वायर होगा। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 3.14 इसकी वैल्यू है। हम क्या करेंगे, इस एरिया की जगह पे इसका फॉर्मूला पाई r स्क्वायर लिख लेंगे। इन सब में से भी स्टूडेंट आप देखें पाई कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये बच गया हमारे पास। ये इसको कर लो फैक्टराइज, और वैसे मुझे लग रहा है कि ये x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये हो सकता है होल स्क्वायर भी लग रहा हो किसी का। आप ये पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, r स्क्वायर होगा x स्क्वायर और ये 9 है। आप यूं करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई ना, आई एम सॉरी मिड टर्म नहीं लेकर आते, वैसे उससे भी हो जाता है। ये x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर, और आपको पता है कि a ये जो कि माइनस दिया हुआ है तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास x है, b हमारे पास 3 है। चेक करें 3 2 6, यस बन रहा है। इसका मतलब है ये वाकई होल स्क्वायर है, किसका, a माइनस b का। a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये, a माइनस b का होल स्क्वायर है। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगाएं, इधर भी लगाएं इधर भी लगाएं, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हुए तो रेडियस आ जाएगा x माइनस 3, और ये मीटर में आएगा क्योंकि ऊपर वो, आई एम सॉरी यहाँ मीटर तो नहीं दिया हुआ, चेक करें स्टूडेंट्स, मीटर स्क्वायर नहीं दिया हुआ, नहीं दिया तो इसकी यूनिट नहीं दी हुई, बस यहाँ यूनिट लिख दें, वैसे दी नहीं हुई तो कुछ भी। अगर ये मीटर स्क्वायर होता स्टूडेंट तो मैं इसको लाजमी मीटर में लिख देता। तो इंजीनियर साहब आपके पहले व्हील का एरिया निकाल लिया है, दूसरे का थोड़ा सा इंतजार करें। तो दूसरा है ये स्टूडेंट वही एरिया 2 जो कि हमारे पास दिया हुआ है, ये पाई x स्क्वायर माइनस 10 पाई x प्लस 25 पाई, ये आ गया। आपको पता है एरिया 2 पाई r2 का स्क्वायर होगा, ये r1 था, वो
वो R2 का स्क्वायर होगा। आए आप सब में से कॉमन निकाल लें, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज गोना बी योर लास्ट थिंग। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। ये R2 यानी दूसरे का स्क्वायर है, यहां देखें ये भी होल स्क्वायर लग रहा है, ये x का स्क्वायर है स्टूडेंट इस फॉर्मूले पे। आगे ये प्लस बी स्क्वायर, ये चेक करें, ये 5 का स्क्वायर है क्योंकि 5 5 से 25 होता है। व्हाट इज दिस, माइनस 2a हमारे पास x है, b हमारे पास स्टूडेंट 5 दिया हुआ है। 5 2 10, ये वेरीफाई लाजमी करना है। अगर आपका 5 2 10 यहाँ 10 ना होता तो ये फॉर्मूला नहीं लग रहा था, तो ये लग रहा है क्योंकि वो ऊपर वाली उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे ले लें, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। सेकंड एरिया इंजीनियर साहब x माइनस 5 यूनिट में आएगा। अब आप पर है कि आपने कौन सी यूनिट ली हुई है। अगर तो मीटर स्क्वायर थी एरिया थी तो ये मीटर, अगर डेसीमीटर स्क्वायर थी तो ये डेसीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मशीन हैज टू स्क्वायर्ड शेप presses with area expressed by 25 m square plus and 36 n square respectively। यानी एक मशीन है, उसके दो प्रेशर है और दोनों रेक्टेंगुलर टाइप के प्रेशर है। प्रेशर आपने देखे होंगे आमतौर पे सिलाई मशीनों में भी प्रेशर होते हैं नीचे लगे हुए, कि जैसे ही आप उसको नीचे करते हैं तो फिर उसको चलाते हैं तो वो सिलाई मशीन आगे चलनी शुरू हो जाती है। यानी पहला एरिया जो है एरिया 1 वो है 25 m स्क्वायर, जो एक प्रेशर दिया उसका। एरिया 2 दिया हुआ है 36 n स्क्वायर। अगला क्या कहा है, डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज डिस्क्राइब्स अ रेक्टेंगुलर प्रेशर। ठीक है, इनका जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस यानी इन दोनों को माइनस कर दें। डिफरेंस का मतलब होता है इन दोनों को माइनस कर दें। 25 m स्क्वायर में से 36 n स्क्वायर माइनस कर दें। कहता है ये जो नई चीज बनेगी ये एक रेक्टेंगुलर प्रेशर पूरा बता देगा कि क्या है। यानी दो स्क्वायर शेप को माइनस करने से जो अब आया हमारे पास, ये एक्चुअली एक रेक्टेंगुलर एरिया, रेक्टेंगुलर प्रेशर का एरिया बन गया। यानी यूं हो सकता है कि एक्चुअली यूं रेक्टेंगल हो, एक प्रेशर यहां है एक प्रेशर यहां है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस ही करके, लेकिन डिफरेंस नहीं है, ये तो सम करने से आ रहा है। इसी तरह के दो प्रेशर आपके लगे हुए होंगे। तो आपको कहता है फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर। ये आ गया जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया क्योंकि उसे बता दिया। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब दो चीजों के बीच में माइनस का साइन हो तो फैक्टराइज थोड़ी सी आसान हो जाती है। अगर ये दो किसी के स्क्वायर हो तो ये 5m का स्क्वायर है, आप सब जानते हैं, और ये 6n का स्क्वायर है, और दोनों के बीच में क्या आएगा, माइनस। आपने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सब जानते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल होता है, सब जानते हैं। ये दो डायमेंशन होती है इसकी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अगर स्टूडेंट इन दो साइड को कंपेयर कर दें तो लेंथ आती है 5m प्लस 6n और विड्थ आती है 5m माइनस 6n। सो ये दो डायमेंशन स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए। डियर स्टूडेंट, मूव करते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्टेंस कवर्ड बाय मिसाइल टू हिट द टारगेट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन दिस वन। ये स्टूडेंट दिया है कि एक मिसाइल है आपका, यानी अगर फर्स्ट करो एक मिसाइल है, वो टारगेट पे जाके हिट होता है किसी, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो दिया हुआ है डिस्टेंस। डिस्टेंस को स्टूडेंट आप लोगों ने अपनी फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, s या d से भी जाहिर करते। वो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर में दिया, ये दिया हुआ। स्टूडेंट आप जानते हैं, इसको एक नंबर 1 बनाए एक मिनट। आप जानते हैं कि डिस्टेंस एक्चुअली जो होता है, एक्चुअली उसका फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है और अपनी जूनियर साइंसेज में भी पढ़ा है। स्पीड को v से जाहिर करते हैं, बल्कि चलें जिनसे जाहिर करते हैं वो भी लिख रहा हूं, v मल्टीप्लाई बाय टाइम t।
इससे ज़ाहिर किया जाए। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूँ, ये सेकंड इक्वेशन बना लेता हूँ, इन दोनों को कंपेयर कर लूँ क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। तो हमारे पास स्पीड v और टाइम t इक्वल हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6 मीटर के, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, क्वेश्चन हमने ये करना है कि इसकी करनी है फैक्टराइज, जो कि मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से ही होगी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पहली और लास्ट चीज को हम इसी तरीके से लिखेंगे। वी हैव टू ब्रेक द मिडिल टर्म सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। हमने इसको ऐसे ब्रेक करना है कि जो दो वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट हो। इनका प्रोडक्ट है 6x² प्लस 6 और सेंटर वाली टर्म है 5x। तो हमें मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, प्लस माइनस करके ये आना चाहिए। पूरा चैप्टर स्टूडेंट हमने इसी पे पढ़ा है। तो हम इसकी फैक्टराइज कर लेते हैं 6 की, हमने करनी भी इसी की है जो प्रोडक्ट वाली है। 2 3 are 6, तो 2 3 बन सकता है, 3 2 5 होता है अगर हम इनको ऐड करें तो। एक 3 आएगा, एक 2 आएगा। ये x इसके साथ भी लगाना है, ये x इसके साथ भी, और ये साइन इसके साथ लगाना है। ऑब्वियसली यहाँ भी प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे तो 3x में से 2x को आपको फिर माइनस करना पड़ेगा, तो 5x नहीं आएगा, और मल्टीप्लाई करने से भी प्लस 6x² नहीं आएगा। तो स्टूडेंट x कॉमन लें तो ये बाकी बच जाएगा x प्लस 3, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3, तो एक हमारे पास आ गया x प्लस 3 और एक हमारे पास आ गया x प्लस 2, यानी इसमें से और इसमें से x प्लस 3 कॉमन निकाला, x प्लस 2 हमारा आ गया। ये था स्टूडेंट स्पीड v मल्टीप्लाई टाइम t। स्टूडेंट अब बड़ी अजीब बात है, क्या ये स्पीड होगी या ये स्पीड होगी? इन दोनों में से कोई एक स्पीड है। आप x प्लस 2 को पहले लिख लें तो स्पीड आपकी x प्लस 2 हो जाएगी। सो आप x प्लस 2 को वहीं लिखा रहने दें तो स्पीड आपकी x प्लस 3 होगी। सो इफ स्पीड को v से जाहिर कर रहा हूं इज 2x प्लस 3, वैसे इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, देन टाइम जो हमारे पास हो जाएगा वो x प्लस 2 हो जाएगा सेकंड में। अगर ये स्पीड है तो ये टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर स्पीड हम इसको मान लें, क्योंकि ये भी तो पहले आ सकता था, इफ स्पीड इज x प्लस 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में चीजें जो होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देती हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 हो या 3 मल्टीप्लाई 2 हो, आंसर में 6 आना होता है। सो टाइम हमारे पास मीटर पर सेकंड आपका फिर x प्लस 3 आ जाएगा। सो ये वाइस वर्सा, इसे कह सकते हैं कि अगर एक ये हो तो ये होगा, अगर ये हो तो ये होगा। सो स्टूडेंट हम लोगों ने खुशसूबी से इस चैप्टर को पढ़ा, और मुझे नहीं याद पड़ता कि अपनी किसी भी वीडियो में कोई भी क्वेश्चन छोड़ा हुआ हो। मैंने 1 से लेकर, ये सबसे मुश्किल चैप्टर था, और सबसे मुश्किल नहीं कहेंगे, एक काफ़ी थका देने वाला चैप्टर था। हकीकत में मुझे आज 22वां दिन है इस चैप्टर को पढ़ाते हुए, तो 22 दिनों में मैंने ये चैप्टर अख्ताम को पहुंचा दिया। आई होप आप मेरे सारे लेक्चर सुनेंगे, शेयर भी करें। मेरे आहिस्ता आहिस्ता 2-3 महीनों में, बल्कि मैं साथ साथ बड़ी तेज़ी से वीडियोस बना रहा हूँ फिज़िक्स के हवाले से, मैथ्स के हवाले से, 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 महीनों में। आज अगस्त की 17 तारीख है, 17 अगस्त 2024 है। सो आई एम होपिंग कि दिसंबर तक मैं 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक सारी बुक्स को जो है वो वीडियो की सूरत में आपके सामने ले आऊँगा। अभी आज मेरी 108वीं वीडियो थी लेक्चर की इस 21-22 दिनों में। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा, और पेज को शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता बच्चों, आप लाजमी नीचे कमेंट में पूछे, आपका आंसर एक दिन में दे दिया जाएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स ये यहाँ 2x नहीं था, अभी मेरे यहाँ स्टूडेंट पीछे बैठे हुए देख रहे हैं, ये x+3 था, x+3 है। तो खुदा हाफिज़ स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा।